The Yakshas, the descendants of Kuvera, Rakshansi, the Rakshasas, meat eaters, Bhutani, ghost, Pishacha, witches, Pishita, Ashan, Asana, who are all habituated to eating flesh. Bhutesha, Lord Shiva's incarnation, Rudra. Vatsaha, whose calf, Duduhu, milked out. Kapale, in a pot of skulls. Chataja, blood. Asavam, fermented beverage. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And the Yakshas, Rakshasas, ghosts and witches who are habituated to eating flesh transformed Lord Shiva's incarnation, Rudra, Bhutanath, into a calf and milked out beverages made of blood and put them in a pot made of skulls. Hare Krishna. Kafi dramatic verse. So, you will appreciate this verse because you were earlier Lord Shiva's devotee. Correct? Huh? But now you have got mercy of Prabhupada. Purport by Srila Prabhupada. There are some types of living entities in the form of human beings whose living conditions and eatables are most abominable. Generally, they eat flesh and fermented blood. They mention in this verse as Chatajasavam. The leaders of degraded men known as Yakshas, Rakshasas, Bhutas and Pishachas are all in the mode of ignorance. They have been placed under the control of Rudra. Rudra is the incarnation of Lord Shiva. He is in charge of the mode of ignorance in material nature. Another name of Lord Shiva is Bhutanath, meaning master of ghosts. Rudra was born from Brahma's eyes when Brahma was very angry at the four Kumaras. इसका हिंदी में अनुवाद है, ये सारे यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, ये मांस खाने के आदि हैं. इन्होंने भगवान शिवजी का जो रुद्र अवतार है उसको बछड़े के रूप में परिवर्तित किया. बछड़े में से दूध निकालते हैं तो उसमें से ऐसे लिक्विड निकाले जो खून के बने थे और उसको खोपड़ी में भरा. तात्पर्य, कुछ जीवात्मा होते हैं जो मानव शरीर में जिनकी आदतें बहुत खराब होती है, खाने के, पीने के, बैड हैबिट्स, वो मांस खाते हैं और खून को फर्मेंट करने के बाद वो पीते हैं. ऐसे लीडर्स को यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच सब तमोगुण में है. उनको रुद्र के अंडर रखा गया. ये काउंसलर शिवजी है और रुद्र जो है वो शिवजी के अवतार हैं और वो तमोगुण के इंचार्ज है. शिवजी का एक नाम है भूतनाथ, भूतों के नाथ. और शिवजी कब प्रकट हुए? ब्रह्मा जी की आंखों से. जब ब्रह्मा जी बहुत गुस्से हुए थे 4 कुमारों पे. कब गुस्से हुए थे 4 कुमारों पे? हाँ, वो चार कुमार जो स्वर्ण गर्भ का आश्रम ज्वाइन करना चाहते थे. बोले हम नहीं ज्वाइन करेंगे. ब्रह्मा जी गुस्से नहीं ज्वाइन करोगे? नहीं. उसमें से शिव जी पर. तो अगर आपके पिताजी गुस्से होते हैं ना, ज्वाइन किए तो परंपरा में, घबराने की बात नहीं. ओके, डिफिकल्ट वर्ड्स टू स्पीक ऑन, but I will try and connect it with Gaur Lila somehow.
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुताः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे little louder हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्ण। तो I'll speak a little bit Hindi also. कल थोड़ा डिवोटी रिक्वेस्ट किया शाम का इंग्लिश सुबह हिंदी, हिंदी में इंग्लिश और इंग्लिश में हिंदी। ये जो श्लोक चल रहा है बहुत ऋतु महाराज के बारे में, पर्टिकुलर ये जो शिव तत्व में बताया गया है, हमको समझना चाहिए कि शिव जी खुद प्योर डिवोटी है, वैष्णवानाम यथा शंभु। He is not affected by these moods, but he is in charge of these moods. Sometimes he appears to be affected also. कभी कभी शिव जी ऐसे लगता है प्रभावित। अभी यहाँ पे बताया गया है कि यक्ष राक्षस भूत ये सब जो है मांस खाने के आदि थे। प्रभुपाद बोलते हैं there always be some class of people who like to eat meat. ऐसे लोग कुछ लोग रहेंगे। तो वैदिक कल्चर में भी नॉनवेज के लिए अरेंजमेंट किया गया कि जो लोग अगर खाना ही है मांस तो कोई बकरी को अर्पण करो, और वो भी कैसे कि एक पर्टिकुलर अमावस्या की रात्रि होती उस समय अमावस्या नहीं ऑफर इट, और वो मंत्र बोलो। व्हाट इज दैट मंत्र? स्वयं प्रकाश वही बोलते हैं मैंने तो कभी नॉनवेज खाया ही नहीं। माम खा देती है, इस जन्म में मैं आपको खा रहा हूँ, अगले जन्म में आप मुझे खाना। अभी तीन चार बोलने के बाद तो फिर ट्यूबलाइट जल जाएगी। व्हाट आई एम गोइंग टू, व्हाट इज माय फ्यूचर, यू नो। तो दिस वैदिक कल्चर बहुत ब्रॉड है एक्चुअली। हम जो इस्कॉन में भी देख रहे हैं ना, उसमें से भी प्रभुपाद ने तो बहुत ही प्योर सिलेक्ट किया। मतलब वैदिक कल्चर में प्रोस्टिट्यूट्स के लिए भी स्थान है, मीट ईटिंग के लिए भी स्थान है। इसका मतलब वो इनकरेज नहीं कर रहे, लेकिन अगर नहीं दिया तो लोग चोरी छिपे करेंगे। गवर्नमेंट गिव लाइसेंस फॉर वाइन, गवर्नमेंट डजंट गिव लाइसेंस, then people will do illegal, and still there is illegal going on also. So this is not a way of encouraging, but actually gradually detaching. जैसे कोई डॉक्टर होता है वो बोलते हैं को डायबिटीज हो गया है, आप स्वीट्स मत खाइए। इसलिए प्रभु जी गुलाब जामुन बनाने वाले थे, कैंसिल किया ना। गुलाब जामुन
sweets not allowed for diabetic patient. तो पेशेंट बहुत, डॉक्टर साहब थोड़ा तो अलाउ करो, एटलीस्ट मंगल आरती के बाद जो स्वीट मिलता है जिसके लिए मंगल आरती अटेंड करता हूँ, थोड़ा सा तो अलाउ करो. नहीं नहीं, नॉट अलाउड, नॉट गुड फॉर यू. डॉक्टर साहब प्लीज, ठीक है, ओके, वंस इन अ वीक संडे को 1 चम्मच खा सकते हैं भागवतम क्लास के बाद. ये डिस्ट्रीब्यूट स्वीट आफ्टर मॉर्निंग प्रोग्राम, स्वीट बांटते हैं यहाँ पे, ऑल्टर में रखा है. सो वंस अ वीक ही कैन टेक. तो रोज देखते हैं बाकी लोग स्वीट खा रहे हैं, वेट करते हैं आज तो सोमवार है, मंगलवार है, कबे हबे बोलो रविवार हमार. इस वेटिंग वेटिंग, 1 वीक के बाद मिलता है, वो भी खाली 1 स्पून. फिर डॉक्टर बोलता है अरे ये तो इससे तो पूरा ही त्याग देना, बेटर टू गिव इट अप. डॉक्टर बोलता है तो मैंने पहले ही बोला था, बट यू कैन नॉट गिव इट अप, सो दैट्स व्हाई दिस कंसेशन. सेम थिंग सेक्स लाइफ ऑल्सो. सेक्स लाइफ इज कॉज ऑफ बॉन्डेज, बंधन का कारण बनता है, लेकिन मेजोरिटी जीवात्मा को जरूरत है. अगर वैदिक कल्चर में विवाह नहीं होगा तो पूरा आतंक हो जाएगा, विल बिकम अ कैटास्ट्रॉफी. ये आजकल हो रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहा है, बिकॉज बाय नॉट हैविंग प्रॉपर आश्रम तो वर्ण संकर हो जाता है, अनवांटेड प्रोजेनी होती है, माताओं को ज्यादा प्रॉब्लम होता है. इसीलिए वैदिक कल्चर में विवाह का भी वर्णन किया गया, साइंटिफिक है, सर्टन एज के बाद जरूरत होगी. विवाह में भी ऐसे रूल्स बनाते हैं कि यू कैन हैव सेक्स ओनली व्हेन यू वांट चिल्ड्रन, संतान चाहिए तभी करो, और उसका भी एक टाइम होता है. तो एक बार प्रभुपाद के एक सीनियर डिसाइपल है ना, हैग्रीव प्रभु, ही वाज द वन हु एडिटेड भगवद गीता एज इट इज, वॉकिंग डाउन द रोड, रास्ते में जा रहे थे और रोड क्रॉस करने प्रभुपाद मिल गए. कितना भाग्य है नहीं. इमेजिन आप MG रोड में जा रहे हैं बेंगलोर में, अचानक प्रभुपाद मिलते, हरि बोल, हाउ आर यू? बोले हु आर यू? बोले आई एम प्रभुपाद. तो प्रभुपाद के कमरे में ले गए, and Prabhupada said, what do you do? I'm a professor. Oh, what subject do you study? कौन सा विषय? What subject do you teach? बोले English. I've got a lot of सेवा for you. चलो मेरे साथ. अब प्रभुपाद ने उनको एक भगवद गीता एडिटिंग में सेवा दी. Devotee should see every service opportunity as a blessing. सोचे थे भगवान का आशीर्वाद. तुरंत सुबह दिया और शाम को करके दे दिया, क्विक सर्विस. अब प्रभुपाद बहुत खुश हुए. Then he asked Prabhupada, Prabhupada, is there something else I can do for you? आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? प्रभुपाद ने ट्रंक खोल के दिया. This is lifetime of service. ये तो पूरा. Prabhupada smiled and said, many lifetime. बहुत है. ISKCON में आप सेवा अच्छी करोगे ना तो और सेवा दीजिए. आपको सेवा नहीं करना हो, ध्यान से गड़बड़ करो तो फिर जल्दी नहीं. We should do it properly, whatever we do. So he edited eternal contribution. उनका नाम इटर्नल है, भगवद गीता की इंट्रोडक्शन, कि उन्होंने प्रभुपाद के बुक्स को एडिट की. तो वो गृहस्थ आश्रम में थे एक्चुअली, मतलब प्रभुपाद के डायरेक्शन में. At the same time, he was president of it was needed that he be president of New Vrindavan. Young, newly married, 1 or 2, 3 years हुए थे मैरिज. तो उन्होंने प्रभुपाद से प्रश्न पूछा कि क्या रूल्स हैं मैरिड लाइफ के, कि क्या किस समय संग कर सकते हैं. तो प्रभुपाद बोले कि समय होता है और 1 month पीरियड होता है उसके में, और वो भी जब संतान चाहिए. एक बार प्रेग्नेंट होने के बाद फिर नहीं करना, फिर चाइल्ड डिलीवरी के कुछ समय बाद, और फिर रूल्स बताए अपने राउंड जब करने. तो स्वामी जी, प्रभुपाद, so many rules and regulations, better to forget it all together. इतने रूल्स हैं, झंझट में क्या फंसना. प्रभुपाद smiled and said, you have rightly understood the point. आपने सही समझा. वैदिक कल्चर में है क्योंकि सब इतना इजी नहीं है. forget it all together, it's not easy. इसलिए वो gradually as a person engages in devotional service, he develops higher taste, ज्यादा अच्छा टेस्ट मिलता है, और वो देखते हैं कि कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं
चाइल्ड को जन्म देना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको बड़ा करना एक चैलेंज है। नहीं, फर्स्ट 5 years तो स्पेशली प्रदीप प्रभु सी बाल्य लीला नहीं, विश्वम्बर बाल्य लीला काफी चैलेंज रहता है, रेजिंग द चाइल्ड। तो ग्रेजुअली ये सब देख के धीरे धीरे व्यक्ति को डिटैचमेंट पैदा होता है। साउंड नहीं आ रहा? Some problem? So, what is the purpose? To free one from sex life. पूरा मुक्त करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा अलाउ किया जाए। फिर हयग्रीव प्रभु भगवान के अरेंजमेंट से बहुत अच्छी सेवा की। इनफैक्ट हम इमेजिन करिए, अभियान प्रभु आप आगे आइए, मैं जगह आपके लिए, आपने मेरे को मैसेज किया था, मैंने एक सीट बुक किया आपका। ऑल द वे फ्रॉम 20 kilometers। सब प्रभुपाद की उन्होंने सिंसियर सेवा की। कैन यू इमेजिन, प्रभुपाद वृंदावन में है और आपको बुलाते हैं कि आप मेरे साथ आओ, राधा दामोदर मंदिर में ही रह रहे हैं। इवन गृहस्थ डिवोटीज, मालती माता जी एंड श्याम सुंदर प्रभु, इनको कितना सौभाग्य था, प्रभुपाद वृंदावन में लेक्चर दे रहे हैं। Anybody remembers that? What was that series of lectures Prabhupada gave in Nectar of Devotion, October of 72? Hagiri Prabhu was there, chanting with Prabhupada. And then Prabhupada के साथ जप करने के बाद भी 1-2 साल बाद वो भक्ति से अलग हो गए। He gave up the process. एक devotee ने लेटर लिखा, Prabhupada, very painful to hear. How can such things happen? ऐसा क्यों हो सकता है? Such a senior devotee, some cases sannyasi also, giving up the process altogether. The Prabhupada said, do not be surprised at who leaves, be surprised who stays. कौन छोड़ के जाता, आश्चर्य की बात नहीं, टिके रहना। चैलेंजेस रहते, कोई इंटरनल, किसी के लिए एक्सटर्नल, किसी के लिए फाइनेंशियल, किसी के लिए ब्रह्मचारी लाइफ में भी हम देखते हैं बहुत सारे, इवन जो अच्छे अच्छे मंदिर हैं वहां से भी डिवोटीज कई बार नहीं रह पाते, भी चैलेंजेस होते हैं। फिर गृहस्थ लाइफ में भी चैलेंजेस होते हैं। फिर क्या करें, मध्यस्थ रहे, वो तो बोनाफाइड नहीं है। मध्यस्थ मतलब विवाह भी नहीं और टेम्पल भी। तो कोई कोई केस में अलाउ करते हैं, इसको भीष्मदेव आश्रम बोलते। बट इवन देयर इज चैलेंज। Once one devotee asked, राधानाथ स्वामी महाराज से पूछा, महाराज ये सब प्रॉब्लम्स है लाइफ में, सब आश्रम में कभी खत्म कब होंगे? तो महाराज बोले, जब महाविष्णु श्वास अंदर लेंगे तो। महाविष्णु का श्वास बहुत बड़ा होता है, नहीं? हम लोग अनुलोम, अभी मैं गुरु पूजा अटेंड नहीं करता क्योंकि मेरे को एक्सरसाइज करना होता है, तो 5 मिनट में 50 बार अनुलोम विलोम हो जाता है, नहीं? महाविष्णु इतना फास्ट किया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए। प्रसन्न प्रभु सेटअप करें उतने में बिल प्रलय हो जाए, नया इक्विपमेंट। एंड द लॉर्ड कैन क्रिएट इन वन मोमेंट, अमेजिंग। हम लोग सुंदर टेम्पल बना रहे, उसके लिए चैलेंज आई एम सीइंग फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 8 years। कितना टाइम लगा ये टेम्पल को बनाने? 7-8 years, 6 years। उसके पहले लैंड को लाना और सब, टू कंसिडर ऑल दोस थिंग्स। अभी उद्घाटन हो रहा है, अभी मैं ऊपर गया देखने, बहुत ब्यूटीफुल, वेरी वंडरफुली डिजाइन स्ट्रक्चर, और ऊपर some facility for hearing also. It takes so much endeavor. But can you think how Krishna creates? द्वारका में कृष्ण ने 16,108 महल बनाए। एक एक महल को एक एक दिन लगा, तो 50 साल लगे कंस्ट्रक्शन। नहीं, भगवान का एक साथ हुआ। सब गृह प्रवेश भी एक साथ है ना, अदरवाइज क्या एक एक वाइफ को वेट करना पड़ेगा। अभी रुक्मिणी का हो रहा है, सत्यभामा का हो रहा है, मेरा नंबर कभी आएगा? तो कृष्ण डज पैरेलल प्रोसेसिंग, जो कंप्यूटर में दिखाया जाता है, आजकल वो पहले से ही था सत्युग के द्वापर युग में। सो Prabhupada gave so much mercy to Hagiri Prabhu, but still he left. Prabhupada was crying. Prabhupada एक लेटर लिखे, My dear Hagiri, I'm pained to hear about your separation from you.
However, because you have once chanted the holy name of Krishna in Vrindavan, Krishna will bring you back. आपने एक बार वृंदावन में हरे कृष्णा मंत्र का जप किया तो कृष्ण आपको वापस लेकर, ये फेथ होना चाहिए कि जैसे भगवान रामायण में बोलते हैं दैट स्टोरी ऑफ, मालूम है स्टोरी विद विभीषण जॉइनिंग ISKCON. Vibhishan is giving up Lanka and joining ISKCON Rameshwaram. There is one very beautiful temple where Sharanagati temple, where this took place. Yeah, one of the yatras from His Holiness Radhanath Maharaj, we had gone to that Rameshwaram ke paas mein. Some of the beautiful South Indian Sharanagati temple. Vibhishan बहुत कोशिश कर रहे हैं रावण को समझाने, कुंभकर्ण भी कोशिश कर, मंदोदरी भी समझा रहे, लेकिन फिर भी वो सुनते नहीं. Devotee should always learn to take guidance from others. At least hear patience. हो सकता है कोई guidance ठीक नहीं लगे तो alternate भी होते हैं. But hearing is only possible when there is humility. नम्रता नहीं होती तो सुनाई नहीं पड़ता. क्लास में बैठे हो, कान में पेनिट्रेट नहीं. रावण का ही प्रॉब्लम था. उसके कितने लोगों ने एडवाइस दिया, तो स्वयं के भाई कुंभकर्ण ने भी एडवाइस दी, मंदोदरी एडवाइस, विभीषण एडवाइस. फाइनली विभीषण जब बहुत समझाते हैं तो रावण का कुपुत्र का नाम होता है इंद्रजीत, मेघनाथ, ये भी क्यों करेंगे कि आप हमारे चाचा हो, आप हमारी तरफ से हो कि आप राम की तरफ से. यू आर लाइक अ स्पाई. Better to be with an enemy rather than be with a friend who is actually disguised. बहुत कठोर शब्द. तब विभीषण सोचा कि ठीक है, अभी टाइम इज अप, अभी मेरे को बहुत लंका में बहुत टाइम हो गया, अभी मैं भगवान के मिशन को ज्वाइन करना चाहिए. Similar thing happened with Vidura also. Ne? Vidura was insulted and he left and then he started traveling. ये भी blessing है. इतने खराब चीजें गुजरे, कितना खराब लगेगा. आपके भाई को आपने हेल्प किया. In all situations, Vidura was loyal to Dhritarashtra. He loved the Pandavas also, but he was always in part of Kurus, helping them, encouraging them to remain together. सब तरीके से. और उसी का दुर्योधन ने इतना अपमान किया, कितना खराब लगता है सबके सामने आपकी माँ को कोई कड़वे शब्द बोले कि आप एक दासी पुत्र हो, केप्ट मिस्ट्रेस. से फायदा ये हुआ कि वो निकल गए तीर्थ यात्रा में जा सके. तो मेरे लाइफ में जो पेनफुल सिचुएशंस होते हैं वे भगवान का अरेंजमेंट होता है. प्रभुपाद हिमसेल्फ, प्रभुपाद के लिए कितना पेनफुल रहा होगा कि वो कहीं पर जा रहे हैं, उनके वाइफ ने उनके पुस्तकें बेच दिए. किसके लिए? बिस्किट्स के लिए, चाय के लिए. कितना जो प्रभुपाद के लाइफ, एक ऑथर के लिए बुक्स जो है जो उसने लिखा है उसके लाइफ का ब्लड जैसे. समय तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं था, लैपटॉप क्लाउड के ऊपर को रखा नहीं था कि बरसात बाद में कर सके. नो स्टोरेज डिवाइसेस नहीं थी. प्रभुपाद केम बैक, घर में बुक्स सब गए. क्यों? चाय पीने के. व्हाट डू यू वांट, टी और मी? तो सीधा बोल दिया आई वांट टी. कितना पेनफुल लगेगा एक हस्बैंड को वाइफ अगर ऐसे बोलते हैं, या वाइफ को अगर हस्बैंड ऐसा करे. बट दैट वाज अ ब्लेसिंग. उसके कारण प्रभुपाद फिर एकदम पूरे डिटैच्ड होके अपना प्रचार कर सके. इतने बड़े बड़े महान संतों के जीवन में भी ऐसी घटनाएं होती हैं. So many. Yesterday I was someone devotee. He's also from Radha Gopinath, Nityanand Charan Prabhuji. He has written one book on life of devotees. Have you read this book? Very nice book. 21 great devotees. That includes life from other sampradayas also. 6 Goswamis, 6 हो गए. Madhvacharya, Ramanacharya, Vallabhacharya 4 हो गए. Plus Surdas,
तुलसीदास, मीराबाई, देयर आल्सो डिवोटीज फ्रॉम डिफरेंट संप्रदायस। तो वो उस किताब में बहुत अच्छा वर्णन करते हैं कि कैसे कैसे तुलसीदास तुलसीदास गौड़ीय वैष्णव नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वैष्णव। नॉर्थ इंडिया में मेरे अभय आनंद प्रभु तो जानते होंगे, कितना उनके रामायण का गान होता है। नहीं, बचपन में मैं भी बहुत पढ़ता था। तुलसीदास भी जब जब जन्म हुआ कुछ समय कुछ बोलते नहीं थे ना, आपको मालूम है ये बात? लाइक ऐसा उनका जन्म। सूरदास was born blind, but he could see the past. जब ये कर्टन बंद और शंका बचा था ना, तो आज जगन्नाथ ने टर्बन ये कलर का पहना, आज ये कलर का उनका ड्रेस है, राधा कृष्ण। विदाउट सी हम तो चश्मा लगा के भी देख नहीं पाते, कि बड़े बड़े दर्शन भी कर रहे होते हैं, अपने मोबाइल से बात कर रहे हैं। वेरी अटेंटिव व्हेन वी आर हैविंग दर्शन, very cautious that I'm in front of the Lord. जैसे जो सब जितने भी डिवोटीज हुए हैं, सबके लाइफ में ऐसी कोई घटनाएं होती हैं जो उनको एक्चुअली कृष्ण की तरफ मोड़ देते हैं। एक्चुअली कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ना एकदम ही बहुत डीप एब्जॉर्प्शन चाहिए। प्रॉपर एक बार लेक्चर दे रहे थे, बोले देयर आर 26 क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज, सबके 26 गुण है। फिर बोले एक क्वालिटी लिखा नहीं है, he should be somewhat mad। ये प्राइवेट कन्वर्सेशन, पागल होना चाहिए कृष्ण। पागल मतलब और कोई विचार नहीं। अभी घबराइए मत, अभी हमारा लेवल आया नहीं। एब्जॉर्ब, जैसे मीराबाई कृष्ण के लिए मैड, उसके हस्बैंड कितना विरोध कर, उनके जो सिस्टर इन लॉ थी वो कंप्लेंट कर देती, फॉल्स कंप्लेंट, क्योंकि राधा मीराबाई कोई गीत गाते थे, लवर्स के गीत लगा, ये किसी और से प्रेम, तो बहुत गुस्से होकर उनको मारने का प्रयास, कोई जहर दिया गया, जहर को ऐसे ऑफरिंग कर दिया भगवान को और पी गए, लाइक प्रहलाद। प्रहलाद के जीवन में अगर मिसरीज नहीं आते तो कौन उनके लिए लाइफ को पढ़ते। प्रहलाद एक अच्छे डिवोटी थे, आते ही फुल टाइम हो गए, माता पिता ने दीक्षा हो गए और फिर भगवत चले, ठीक है, एक्साइटिंग नहीं लगता। फिर अहोबिलम कौन जाता था, खाली खंबे को देखने, कौन, कितने सारे खंबे हैं, ऐसे कितने सारे वॉल्स हैं, हम क्यों अहोबिलम जाते हैं? कि भगवान नरसिंह देव ब्लेसिंग। मीराबाई को फिर एक बॉक्स में एक वेनमिनस स्नेक भेजा, जहरीला सांप। मीराबाई बस भगवान का नाम लेते, खोल दिया, उसमें डीटीज आ गई, गिरधर गोपाल, राजस्थान से थे मीराबाई, कितने सारे डिफिकल्टीज, उसको मारने का भी प्रयास किया गया, लेकिन बट शी वाज लॉयल। से नरसिंह मेहता गुजरात में, गुजरात से कोई है यहाँ पे? एनीबॉडी फ्रॉम गुजरात? ना, यू हर्ड अबाउट नरसिंह मेहता? नरसिंह मेहता, some great devotee. His own relatives, they were complaining against him. राजा को कंप्लेंट किया कि ये गलत व्यक्ति है। राजा को मालूम था प्योर है, फिर भी इसके ऊपर इतने चार्जेस हो रहे थे। राजा ने बोला कि मुझे भी कुछ तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि I have to test। उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि एक ऑल्टर बंद है, रात को ऑल्टर बंद करेंगे, और भगवान ने जो माला पहनी है रात को पहनी रहेगी, और सुबह दर्शन खुलने से पहले वो माला आपके गले में होनी चाहिए। दरवाजा लॉक्ड और चाबी राजा के पास। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका सिर काट दिया जाएगा, मीन्स यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। कैसे कैसे लोगों का हाई फाइव दिमाग काम करता है ना, टू टेस्ट डिवोटीज, ट्रिबुलेशंस, डिफिकल्टीज। और नरसिंह मेहता पूरा होल नाइट कीर्तन करते थे। मैं तो जाके राजा को थोड़ा मस्का लगाता, अरे ये सब मत करो, ये ना, या फिर कोई ट्राई करता कि डुप्लीकेट चाबी होती है कि कहीं से देखो, ट्राई समथिंग। नरसिंह मेहता राखे कृष्ण मारे। हमारी लाइफ, हमारे वैष्णव कल्चर में देखते हैं कि गृहस्थ डिवोटीज बहुत डिटैच्ड है। केवल हम गृहस्थ को बोलते हैं कि आप भगवान पर डिपेंड हो, नहीं प्रभु जी, हम तो आप ब्रह्मचारी के लिए ठीक है, लेकिन हम तो इनकम पर ही डिपेंडेंट है। नहीं?
एक्सटर्नली हम इनकम पर डिपेंड है, लेकिन इंटरनली कृष्ण पर डिपेंड। यू हैव टू एक्ट डबल रोल। लॉर्ड चैतन्य टोल्ड रघुनाथ दास स्वामी, अंतरनिष्ठा बनाए रखो। बाहर से यू बिहेव लाइक अ पाउंड शिलिंग में और डॉलर एंड सेंट्स में, रुपए पैसे। तो जो गृहस्थ आश्रम में डिवोटीज को डबल रोल खेलना होता है। एक्सटर्नली दिखाना होता है कि मैं सब हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, लेकिन इंटरनली जगन्नाथ जी कर सकते। फाइनली नरसिंह मेहता कीर्तन करते रहे होल नाइट। He was praying to the Lord, my dear Lord, हे मेरे प्रभु, अगर आप चाहें तो आप मेरी रक्षा करिए, मारो भी राखो भी जो इच्छा त्योहार, नित्य दास प्रति तू अधिकार। अब जो चाहे कर सकते हैं, बट अगर आप रक्षा करोगे तो लोगों को आप में श्रद्धा बढ़ेगी, है ना, फेथ विल इंक्रीज। जस्ट सनराइज के समय होना था, जस्ट बिफोर सनराइज सडनली ऑल्टर ओपन, ऑल्टर खुला और एक माला ऐसे उड़ते हुए उनके गले में। Anybody has heard this story before? Narasimha Mehta, correct? So now Anirudh Prabhu is supporting me. When Vaishnava supports, it becomes bona fide. Huh? Kedar. हाँ हाँ, I will maybe I think the book is available. If not, I will make a Xerox copy and give it for you. So there's 21 different stories. It must be available. It's called Icons of Grace. 21 icons. You see? Huh? Icons of? India. Yeah. Yeah. It is available here. Online. So, we should take good from all sampradayas. कभी कभी डिवोटीज फैनेटिक होते हैं, कह रहे ये दूसरे संप्रदाय से, लेकिन उसमें भी श्रद्धा तो वही है, भगवान तो वही है। ऐसे नहीं क्रिश्चियनिटी के भगवान अलग हैं, मीराबाई के भगवान अलग हैं, सेम। वंस तो नरसिंह मेहता ही वाज टेस्टेड, ही वाज जस्ट, उनके जो ब्रदर्स थे वो बोलते आप पूरा दिन भर क्या करते हो, आप दुकान में नहीं बैठते, आप लॉगिन भी नहीं करते। नहीं, प्रदीप प्रभु कम से कम टेम्पल में रह के लॉगिन तो करते हैं, नहीं आज तो सैटरडे है, नहीं तो लॉगिन करके जपा करते हैं। बट ही वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, सो यू शुड लीव होम। ठीक है, आई विल लीव। ही लेफ्ट होम एक्चुअली, his wife, he had children also at that time, just dependent on Krishna. And suddenly one person came and said, I want to help you. तो बोला ठीक है, हेल्प क्या करो, एक बड़ा कीर्तन हॉल बनाओ और साइड में छोटा सा रूम मेरे लिए रखो। मैं होता मटेरियल व्यक्ति होता तो क्या सोचता है कि बड़ा मेरे लिए घर बनाओ, साइड में एक टीटी रूम रखना 4x4, just to keep a photo. But he wanted to serve. And then he requested the Lord that he requested that rich man that there should be prasadam serving going on always. तो वहां पे भगवान ने अरेंज किया उनको। एक बार तो उनके पास, उनकी किसकी शादी थी, बेटा या बेटी की शादी थी ना, बेटी की ना, तो उनके पास ज्यादा फाइनेंस भी नहीं थे और वो चिंतित भी नहीं थे। उनके वाइफ बोले कि अरे भाई अभी बड़े हो गए हैं, शादी करना होगा। उस समय तो ऐसा नहीं था, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है ना, मतलब you can see what are the choices, है ना सब। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पर्सनली जाके रिक्वेस्ट करना पड़ता, बोले जाओ ढूंढो, कोई दामाद को ढूंढो। तो बाहर निकले, अचानक उनको बस थोड़ा आधा किलोमीटर चलने पे कोई व्यक्ति मिल गए, बोले हम सेम जाति के हैं, मेरा बेटा जो है अभी बड़ा हो गया है, उसने एमटेक पूरा कर लिया है और वो मैं चाहता हूँ कि आपके बेटे से, नहीं समथिंग लाइक दिस, ही जस्ट ऑफर्ड। और वे बोले ठीक है, और शादी निश्चय 2 महीने बाद। और नरसिंह मेहता ये नहीं कि वो चिंता कर रहे हैं पैसे के, वो करते रहे। बोले अरे भाई कुछ करो, बोले अरे मेरा थोड़ी है बेटा बेटी, वो तो भगवान का है, जगन्नाथ का है। ये नॉट माई सन और डॉटर। ऑफ कोर्स दैट डज नॉट मीन ही शुड एस्केप रिस्पांसिबिलिटी। नंदनाचार्य प्रभु कल से ऑफिस में रिजाइन कर देंगे, बोले कृष्णा प्रभु ने लेक्चर में बोला है मेरा बेटा बेटी थोड़ी है 12th में, तो कृष्ण के वी हैव टू टेक केयर।
as much as possible, but ultimately Krishna के हाथ। अब फाइनली वो समय आया विवाह का, और कुछ अरेंजमेंट नहीं था, संडे का विवाह है और गुरुवार हो गया, है ना। एंड देन वाइफ बोली कुछ तो करो, तो वो बोले ठीक है आपकी खुशी के लिए। कभी कभी कुछ होता है कि ऐसे दिखाना भी पड़ता है, हमको ट्राई कर रहे हैं, वैसे बस निकल पड़े बाहर। और वो गए, रास्ते में कहीं भागवत कथा हो रहा था, वो सुनने बैठ गए, 7 days कथा सुनने बैठ गए। उनका मोबाइल नहीं था शायद, नहीं तो मिस्ड कॉल आते घर से, कहाँ पर। एक्चुअली मोबाइल जो है ना एक बहुत अच्छा तरीका है किसी को गले में रस्सी बांधने का। पहले मोबाइल नहीं तो पता नहीं चलता। सपोज माय फादर देयर वाज अ फोन लैंडलाइन, तो घर से कोई फोन आया ऑफिस से, दे वांट टू अटेंड, तो बोलते मेरे माय फादर इज नॉट एट होम, और सामने बैठे बोले टेल हिम दैट आई एम नॉट एट होम। ये मोबाइल में क्या होता है, यू आर देयर, यू आर एक्चुअली बाउंड बाय मोबाइल। करना पड़ता है, मैं भी रखता हूँ, बट यू टू बी वेरी केयरफुल। मैंने भी नियम बनाया कि जपा के समय मोबाइल को स्विच ऑफ रखना। कई बार कहते हैं साइलेंट रखने भी प्रॉब्लम क्या होता है, हर 5 मिनट में देखते हैं कब हबे बोलो मैसेज अमार, वी बिकम वेरी एक्साइटेड। इट्स अ गुड प्रैक्टिस, एटलीस्ट 2 hours। इवन मोबाइल का भी लाइफ स्पान बढ़ जाएगा ऑफ रखने से। तो नरसिंह मेहता ही फॉरगॉट एवरीथिंग, एंड संडे हो गया, मंडे हो गया, मैरिज हो गया पूरा। सडनली रिमेम्बर्ड माय डॉटर्स मैरिज। अभी घर में क्या बोलूंगा वो भी सोचना पड़ता है, ये ना। मैं बोलूंगा रास्ता भूल गया था, जीपीएस काम नहीं कर रहा था, समथिंग लाइक दिस। He came out and he saw everybody returning from the marriage। सब बोल रहे हैं अरे आप मैरिज बहुत अच्छा, कौन से मैरिज, आपकी डॉटर का मैरिज हो गया, हो गया। फिर वो गए रास्ते में उनकी वाइफ मिले, बहुत खुश, और बोले कि सब ठीक ठाक हो गया। बोले कैसे, वो आपके नौकर आए थे। मेरा नौकर? अरे मैं गरीब व्यक्ति हूँ। एक श्याम रखे, बोले मैं नरसिंह मेहता का नौकर हूँ। वो दूध ले आए और वो चावल ले आए, शक्कर लेके आए, आटा लेकर आए, सब बनाया। तब वो समझ गए कि भगवान की इतनी पोटेंसी। मिरेकल सुनते हैं तो कभी कभी लगता है कि क्या ये हमारे लिए भी होगा क्या। दिस मे नॉट हैपन। आई एम शेयरिंग समथिंग व्हिच आई शुड नॉट शेयर, बट आई एम शेयरिंग फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे जा रहा है। मतलब ये अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन कभी कभी भगवान नियोफाइट डिवोटी को भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन दे। मैं वृंदावन में था तो मैंने वृंदावन में झपा बहुत अच्छा था। भगवान को मैं बोल रहा था कि कृष्ण बलराम, प्रभुपाद ये बोले कि वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू हैव यू शुड गो एंड टेल कृष्ण बलराम। You have heard that? ये one devotee told me, our Shrutakirti Prabhu, Prabhupada servant थे ना, तो बोले प्रभुपाद बोलते थे ये प्रॉब्लम वहां बोलो। तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मैं ऐसे कृष्ण बलराम रोज, हम सीनियर डिवोटीज को ना अच्छा दर्शन होता है, बैरिकेड डालते हैं। तो और गर्मी के मौसम में क्या खाली 10 ही लोग होते हैं, 3 ऑल्टर होते हैं, नहीं तो क्या उधर भी ट्रैफिक जाम होता है। प्रभुपाद डिसाइपल, अभी क्या मैं सीनियर हूँ लेकिन प्रभुपाद डिसाइपल भी नहीं हूँ, सन्यासी भी नहीं हूँ, जीबीसी भी नहीं, तो सब सीनियर में सबसे पीछे रहना पड़ता। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं था, आराम से दर्शन, राधा श्याम सुंदर दर्शन इतना अच्छा है। मैं तो वृंदावन में खीर उसी ले जाता हूँ बस, जैसे राधा श्याम सुंदर को देखते ही बस जस्ट आधा घंटा वही ऑल्टर अच्छा। तो मैं ऐसे ही कृष्ण बलराम को बोला कि कृष्ण बलराम आप तो बहुत दयालु, कुछ तो मैं इतने साल से इस्कॉन में आ रहा हूँ, कोई मैजिक नहीं दिखाया। मैं ऐसे हंसते बोला, आई डिड नॉट, देन आई फॉरगॉट अबाउट इट। कभी हुआ नहीं ऐसे मैजिक। मेरा रूटीन रहता है 9 o'clock क्लास, 9:30 तक ब्रेकफास्ट, 10 to 1 प्रभुपाद हाउस में जपा। आई डोंट गो एनीवेयर। प्रभुपाद टोल्ड एक्चुअली ऑल वृंदावन धाम इज इन द बाउंड्री ऑफ कृष्ण बलराम। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कभी राधा रमन गए, गोकुलानंद गए, और जो जाते हैं वो गलत नहीं है, वो भी अच्छे हैं, अपना अपना टेस्ट होता है। और कई बार क्या होता है, थोड़ा वैरायटी होने से माइंड एंगेज हो जाता है। पूरा दिन देख नहीं सकते, 5 मिनट गए कहा, फिर 5 मिनट रिक्शा में गए, थोड़ा आवाज सुना, थोड़ा धूल आया तो घूम लिए, जरा ट्रैफिक में गए, कहीं मोबाइल चोरी हुआ, यस वृंदावन आता। वृंदावन में चोर बहुत होते हैं। एक बार तो मेरे दोस्त का मोबाइल चोरी हो गया था, तो मैंने उसके लिए दूसरे नंबर से डायल किया, बोला मेरा फोन, तो बोले 10,000 रुपये लेके यहाँ काउंटर पे आ जाओ। दे आर सो बोनाफाइड, दे डोंट इवन फील। डर लगा पुलिस को लेके आएगा नहीं, 10,000 रुपया दो, मोबाइल आपका 20,000 का है। तो बंदर तो छोटे स्केल है, बंदर 20 रुपए मान जाते हैं। Anyway, so that day I chanted and I had not taken breakfast. Anyway, I don't take breakfast. और वृंदावन में प्रॉब्लम क्या है कि 9 बजे प्रसाद होता है, 3 बजे प्रसाद होता है।
या तो 9 बजे खाओ तो पेट खराब, या 3 बजे खाओ तो फास्टिंग, ऐसे ही। और राजभोग के लिए तो 500 रुपये, 1000 रुपये, और या तो सन्यासी हो तो बस राजभोग के लिए मिलता भी नहीं आसानी से, और या तो खुद से खर्च करो, लेकिन मैं इतना पैसे होके भी खर्च नहीं। ऐसे ही मैं तो, और हमारे विजय बलदेव प्रभु यानी हमारे जयपत के डिसाइपल, तो जब करके निकले, वो विजय बल्लभ बोल रहे थे आज तो प्रसाद भी नहीं खाने को मिला। और बाहर निकले, अचानक एक माता जी आए जो है ना, शी इज फ्रॉम तमिल बैकग्राउंड शायद, बट समझो मतलब इतना उनको पता है कि मैं बॉम्बे से, वो अपना से, वो ऐसे आए, बोले आपको प्रसाद चाहिए कि महाप्रसाद? यस, एक्चुअली वो जो एक बड़ा प्रसाद का ये मिलता है, आई थिंक इट यू हैव टू पे सम डोनेशन, 2000 रुपीज ऐसे कुछ होता है, वो क्या बुकिंग करना पड़ता है। बोले एक्चुअली क्या हुआ, इसका था, वो आया ने इसको फोन किया, ले जाओ, फोन ले जा रहे हैं, अभी क्या करें, तो आप ले जाओ ये। तो मेरे को अभी विश्वास नहीं हुआ, बोले कहाँ पे है? बोले अभी लेके आ रहे हैं। लेके आ रहे हैं, 5 मिनट हुए, 5 मिनट में याद है आज भगवान को प्रे किया था। ठीक है भगवान, आपकी परीक्षा हो रही है। और मैं बोला अभी नहीं मिलने वाला, आई वेंट आउट ऑफ द गेट, देन सडनली विजय बोले प्रभु लेके आए इतना बड़ा बॉक्स। तो फिर हम अभी लेके जाने, लेकिन रास्ते में अंदर है, तो वो प्रभु जी अग्रसेन के पास में, तो वहां ले गए, हम लोगों ने भर के खाया है ना। और प्रसाद इतना 3 लोगों ने खाने के बाद भी बच जाता, फिर लौट कर आ रहे तो फिर बंदर आ गए, हमारे खाने के बाद बंदरों को मिल गया। आई एम टेलिंग दिस दैट समटाइम्स लॉर्ड विल गिव सम इवन फॉर नियोफाइट डिवोटीज, दैट शुड नॉट बी द डिसीजन फैक्टर, है ना। जैसे हम सुनते हैं है ना कि कोई महान भक्त में भगवान कृपा कर रहे हैं, एक्चुअली हर समय फिर मैं सोचने लगा, ये तो भगवान ने माता जी को बोला कि आप लेके आओ, लेकिन प्रसाद हॉल में बैठता हूँ वो भी तो भगवान ही दे रहे हैं ना, वो थोड़ी कोई आकाश से गिर रहा है। So everything, the fact that I'm able to breathe, that is also the mercy of the Lord. During COVID time, so many people had problem breathing. People died. मेरे एक न्यूज आर्टिकल था कि एक व्यक्ति को एडमिट किया था हॉस्पिटल में कोविड के समय बॉम्बे में, एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड यू हैव टू गिव सम आर्टिफिशियल ब्रीदिंग। बहुत पेनफुल सिचुएशन थी, तो लाइक स्टैक्स ऑफ डेड बॉडीज केप्ट एट द एंट्रेंस ऑफ द हॉस्पिटल। बहुत, तो वो व्यक्ति को एडमिट किया गया, लकीली बहुत ऐसा केस था कि सर्वाइवल नहीं होना, बट इज सर्वाइव। अब आदमी उसका बिल बनाया, तो एक महीने का बिल में खाली उसके ब्रीदिंग का 23 लाख रुपीस का बिल है, जस्ट फॉर ब्रीदिंग। तो रोने लग गया, हेड क्राइंग। डॉक्टर्स बोले क्यों रो रहे हैं, क्या पैसे नहीं है? बोले नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि एक महीने का इतना है, भगवान ने मुझे 40 साल जिंदा रखा, इतना श्वास दिया, हाउ मच आई शुड बी ग्रेटफुल टू द लॉर्ड। सिंस बर्थ आई एम ब्रीदिंग, हाउ मेनी ऑफ यू आर ब्रीदिंग? Please keep breathing till the end of the lecture. And how many times we thank the Lord for breathing? कोई छोटा सा घटना एकदम थैंक करते हैं, किसी का पैर में थोड़ा तकलीफ हो गया, डॉक्टर ने बैंडेज लगाया, ठीक हुआ तो हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन आप सोचिए बॉडी का सिस्टम कैसे है। WBC गोवा में था, एक डिवोटी है, वंडरफुल वैष्णव, 43 years old, लेकिन उनको हेल्थ का इतना प्रॉब्लम हो गया, finally he got it checked up. Now doctor said that your body has stopped producing WBCs, white blood corpuscles, and they are the ones who fight. Well, doctor बोले you have only 7 years more left. He is become very serious in bhakti. तो मैं उनको बोल रहा था, प्रभु जी आप, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि 7 years and I am much elder and you are younger, और तो मुस्कुरा के बोले कि अच्छा है ना, परीक्षित महाराज को 7 दिन मिले थे, मुझे 7 साल मिल रहे हैं तैयारी की। मेरे मन में सोचने लगा कि मुझे पता नहीं how much time I have. All of you heard about the glorious departure of Kadam Kanand Maharaj. You must have been in touch through social media. I was fortunate to be in the beginning stage when he came to Vrindavan, Radhashtami. राधाष्टमी के समय वहां पे आए, तो उस समय उनको पता चल गया, डॉक्टर ने बोला कि मैक्सिमम 1 year। तो मैं उनसे मिलने गया, वो मेरे को मतलब ऐसे बहुत इंटीमेट नहीं है, बट पहचानते हैं। तो कभी कभी उनके अपॉइंटमेंट बहुत थे, 6 बजे से अपॉइंटमेंट होते थे, तो मैंने क्या रिस्क लिया, मैं 5:45 बजे चला गया विदाउट अपॉइंटमेंट। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेम से बातचीत की, सो काइंड इन स्पाइट ऑफ हिज हेल्थ।
तो मैं बात कर रहा था, मैं उनसे बोल रहा था कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। बोले क्या दुख क्या है? बोला मैं भी आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सेड आई एम आल्सो प्रेइंग, वी आर ऑल अबाउट टू डाई। Who knows? वो बताने लगे कि Prabhupada left his body when he was 80 years old. Bhakti-Siddhanta Thakur left when he was 62 years old. So I am in between, I am 70. It's a bona fide. You know? 60. I was reading one purport yesterday. Prabhupada says in Kali Yuga, general age is between 60 to 80. More than 80 is difficult. And मेरे केस में, because I'm 60, but because of traveling, the body has become like 70. तो मैं सोचने लगा कि how much I should be serious. Sometimes we tell others, तो मेरा nature है, मैं सबको बोलता हूँ death is coming, death is coming. But we don't think actually death is coming. तो depressing हो जाता है. Death मतलब मैंने इतना सारा सब मेरा projects preaching plan किया, वो नहीं रहेगा. मैंने Zoom group शुरू किया, उसका क्या होगा? क्योंकि मैं अटैच, मेरा मोबाइल, ब्रह्मचारी को भी अटैचमेंट हो जाता है, गृहस्थों का तो घर का अटैचमेंट होता है, फैमिली अटैचमेंट्स. परीक्षित महाराज के केस में ये 7 day का शाप मिला. इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई अ स्मॉल चाइल्ड वुड कर्स अ किंग एंड फॉर अ स्मॉल ऑफेंस. ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज ने उनके पिताजी पे आक्रमण किया था या उसको मारने का प्रयास किया था. जस्ट पुट अ डेड स्नेक, not a live snake. But Prabhupada लिखते हैं purport में, this was all the plan of the Lord to make Parikshit Maharaj detached from all material encumbrances. So everything that is happening in our life is actually Krishna's plan to make us detached. And only the most sincere ones are the ones who come to that level of mercy. जैसे कल मैं I think same प्रकाश को बोल रहे थे ना, the student is there, no? Yeah. हरि बोल रहे थे. कल मैं बोल रहा था ना कि आप हरि का नाम मत लो. If you chant the name of Hari, then you may lose all material desires. आप हरि का नाम लोगे तो भगवान आपके सारे भौतिक चीजें छीन लेंगे. हरि means thief, and the anarthas that you have very carefully protected for so many lives, you may lose all of them. यानी बाद में पछताओगे, अरे मेरे सारे मटेरियल डिजायर्स चले गए, फैमिली अटैचमेंट चले गए. इसलिए हरि का नाम नहीं लेना चाहिए. हरि 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 हरि. तो कल मैं सब बोल रहा था, एक स्टूडेंट थोड़ा डर गए. तो फिर से देखा सब लोग हरि हरि बोले, हरि हरि हरि. एक्चुअली वी ऑल हैव fear because of material attachment. So कदम कानन महाराज had no fear. उनको ये सन्यासी, उनके भी काफी सारे उनके डिसाइपल्स हैं. डिसाइपल्स होता है, डिसाइपल का प्रॉपर्टी भी मिल जाता है, लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया ये प्रॉपर्टी का क्या करना, ये मंदिर को देना, ऐसे करना. He was completely detached. Attachment is a cause of rebirth. तो गृहस्थ हो या सन्यासी हो, डिटैच्ड रहना, so that when the time comes, हरि बोल, ये लो मेरा सामान है, मेरा लैपटॉप है, मेरे बुक्स है, या गृहस्थ है तो मेरे वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन, टेक केयर, और हरि बोल, आई एम लिविंग. तुकाराम महाराज बोलते हैं ना, आम्ही जामतो आपले गांव, सबको राम राम राम, आई एम लिविंग. इवन प्रीचर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जो टाइम आया था प्रभु ये नहीं, सूरत कल प्रोजेक्ट है ना, गुलबर्गा इज देयर, कुछ नहीं प्रभु आप जाओ, हरे कृष्ण, मैं ऊपर वाले उडुपी में जा रहा हूँ. बी रेडी लाइक दिस. इट्स नॉट इजी. देन आई टोल्ड हिम, व्हाई डोंट यू कम टू पुणे? पुणे हैज गॉट गुड मेडिकल डॉक्टर्स, और प्लेस लाइक उडुपी is very famous, right, for Ayurvedic, Manipal, and so many qualified doctors. So he smiled and spoke in Hindi, little Hindi also. तो बोले हाँ हाँ आ जाओ, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा. डॉक्टर बोलेंगे सब ठीक होगा. And then what if I leave my body in Pune? Pune. I have to come to Pune again. They become attached. Leaving the body in Vrindavan means it's very easy to go back to God. Vrindavan में प्रभुपाद बोलते हैं, glorious are those who are born in Vrindavan, glorious those who live in Vrindavan, and most glorious those who leave their bodies in Vrindavan. प्रभुपाद भी सब जगह प्रीचिंग किए, लेकिन लास्ट में वृंदावन है. तो May 18th, 1977, that means 6 months
before the actual departure. प्रभुपाद शरीर छोड़े November 14th. I remember because मैं बॉम्बे में था और मैं घर में था तो न्यूज सुनता था रेडियो पे. उसमें रेडियो का साइज ना इतना होता था, यहाँ से लेके इतना बड़ा. This is valve radios, you know, diode, triodes, grid structure है सब. तो इतना बड़ा बड़ा रेडियो होता था. रेडियो में सुना 8:45 बजे आते हैं ना ये आकाशवाणी का कार्यक्रम, तो 8:45 को हिंदी में न्यूज आते थे, 9 o'clock इंग्लिश. तो मैंने न्यूज पे सुना था. वेरी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज. तो प्रभुपाद एक्चुअली लेफ्ट November 14, बट May 18 फिर प्रभुपाद की हेल्थ खराब हो रहा. March 77 was the most joyful time of my life जब मुझे प्रभुपाद जी के दर्शन हुए. March 1977. Of course I was too young. मुझे पता नहीं क्या लेक्चर दिया प्रभुपाद ने उस समय क्या था, लेकिन मुझे याद है यस प्रसाद अच्छा था. पूरी, आलू बैंगन, पाइनएप्पल हलवा, उस समय मैं खाता था ये सब चीजें. Later on I read in the Prabhupada folio what Prabhupada spoke at that time. In fact Prabhupada उस समय वहां पे आए थे जहाँ पे अभी राधा गोपीनाथ टेम्पल है. वे श्याम सुंदर प्रभु को बोले, I think we should have a temple here also. Prabhupada just said like this. It was not recorded in a book, but Krishna's heart is recording his devotees' words. Name bhaktya pranashya. Krishna fulfilled the desire. So March 77 Prabhupada gave lecture. I attended, but he was not coming every day. मतलब 3 लेक्चर होंगे, इसमें से 1 या 2 में से 1 देते. गिरिराज महाराज को बोले आप लेक्चर. और फिर प्रभुपाद की हेल्थ और खराब हुआ. मुझे सजेस्ट किया आप ऋषिकेश जाओ. ऋषिकेश, हरिद्वार. ऋषिकेश वेरी गुड फॉर हेल्थ. बैंक ऑफ द गंगा, fresh air, mountainous areas, even from the नैसर्गिक naturopathy point of nature is also a curing agent. प्रभुपाद वहां गए. इंटरेस्टिंग लीला एक बार, once he wanted water from Ganga. प्रभुपाद 2nd floor पे थे, फ्लैट मतलब गेस्ट हाउस. Prabhupada said, I want Ganga water. Tamal Krishna Maharaj just took the lota and jumped from the balcony. You have heard this story? He went and just brought. Of course, he knew swimming. जानते थे वो. आप मत ट्राई करना, नहीं तो आप गिर जाओगे. बोलोगे प्रभु ने लेक्चर में बोला था. He brought. That is the nature actually. इसी प्रभुपाद के disciples हैं जो उनके अंदर ऐसे डेडिकेशन का भाव है कि प्रभुपाद ने जो बोला है वो करना ही, इसलिए उतने सफल है. जैसे जयप्रकाश स्वामी महाराज को मायापुर प्रोजेक्ट दिया गया तो उन्होंने इतना सीरियस ले लिया. इसलिए राधानाथ महाराज को भी प्रोजेक्ट नहीं दिया था, खाली बोला था कि जो अथॉरिटी उनको हेल्प करो, और वही वो करते रहे. और बाद में भगवान कितना बड़ा प्रोजेक्ट देते. लोकनाथ महाराज को बैलगाड़ी का प्रोजेक्ट दिया. जो भी सेवा हो सिंसियरली करें तो परफेक्शन बन जाए. इट डजंट मैटर वेदर इट्स स्मॉल और बिग. एंड देन वन डे आफ्टर स्टेइंग इन ऋषिकेश फॉर सम टाइम ही कॉल्ड श्रील भक्ति चारू महाराज. चारू महाराज असिस्टिंग कमल कृष्ण महाराज, बट ही कॉल्ड भक्ति चारू महाराज. जन महाराज को बोले कि आई थिंक द टाइम हैज कम, जस्ट बाय जजिंग हिज ओन हेल्थ, मेरा समय आ गया, लेट अस पैक टू गो टू वृंदावन. अपने बाद 1 दिन के लिए वेट नहीं किए, सुबह बोले और 1 घंटे में पैक करो. That is the detachment he had. It is a very nice letter which this प्रभुपाद के कोटेशंस के लेटर आते हैं. उसमें से एक लेटर कल एक आया था मेरे मोबाइल. प्रभुपाद बोलते हैं आफ्टर भक्ति चारू महाराज पैक्स अप द लगेज, दे ड्राइव, कार में जाते हैं वृंदावन, 6 hours जर्नी. एंड देन प्रभुपाद राइट्स नेक्स्ट डे, so now I have come to Vrindavan. Now whatever happens, it is all good. You have read that letter, very famous. कि अभी मैं वृंदावन में आ गया हूं, अब जान जो भी हो जाए अच्छा. Of course he lived अब 6 months और रहे. In fact प्रभुपाद ने कोई दवाइयां भी ली आयुर्वेदिक, कविराज, और थोड़ा क्योर भी हुए. फिर कविराज ने बोला उनको, देखो अभी आप कहीं और गए ना तो फिर इसकी. लेकिन लंदन से डिवोटीज बार बार कॉल कर रहे थे, प्रभुपाद प्रीचिंग के लिए बुला रहे हैं. प्रभुपाद बोले, व्हाट इज दिस? फॉर अ वॉरियर इट इज ग्लोरियस टू डाई ऑन द बैटलफील्ड,
युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ना बहुत अच्छा. So I would rather go and preach. He went to London. And sure enough, उनका health खराब हुआ and then he left. तो Prabhupada दिखा रहे थे कैसे detachment. Even animals and birds live and die. But glorious is one who dies spreading the message of the Lord. And he reasons ill who says that Vaishnavas. Sorry, मैं बहुत सारे stories बोलते बोलते बीच में entangle हो गया. But कदम कानन महाराज का एक point मुझे और याद आया कि जब वो last days में आए उनको chanting बहुत difficult हो रहा. This incident was told by Shri Jayadvat Maharaj, जो कदम कानन महाराज के spiritual master. कदम कानन महाराज last days में उनको chanting करने पूरा दिन लगता. It was 8 hours or more to chant 16 rounds. They were struggling. And I've seen many Prabhupada disciples also during the last day, they are not able to finish chanting. They can hear, but it is very difficult. But Kadam Kanan Maharaj, he continued. And his Guru Maharaj told him that now you can reduce. 16 rounds hai, but Krishna understands कि आप struggle कर रहे हैं, इतने घंटे कर रहे हैं. मैं होता तो बोलता, yes, thank you Guru Maharaj. Please put it in writing so I can put it in all the groups that I am not doing it whimsically. But he started crying. Kadam Kanan Maharaj रोने लगे. बोले, please don't give such an order. My life is holy name. मैं holy name के लिए अपना life दिया. The last breath I want to chant 16. A very glorious way he departed. So we all have to live. But if we can become fully Krishna conscious before leaving, then that is perfection. Yesterday I quoted that letter which is my favorite letter. A beautiful conversation between Shri Jayapatak Swami Maharaj and Prabhupada. Jayapatak Swami Maharaj wrote to Prabhupada that I would like to study Bengali. मैं Bengali सीखना चाहता हूँ, permission चाहिए. Prabhupada, yes, it's good, but in my opinion, if we have more time, then better to chant more and more. Because we do not know when the final exam will come, and before the next destination, we have to become pure devotee. हमें पता नहीं कितना समय है, लेकिन मृत्यु से पहले शुद्ध भक्त बनना. परीक्षित महाराज को तो 7 दिन का समय था, हमें तो पता नहीं कितना समय. In fact, how many of you been to Shukratal, the place where Bhagavatam was spoken? It's on the way to Haridwar. आपका तो होम टाउन कहाँ पर है? आपका होम टाउन गाजियाबाद. वही मतलब वही रूट है ना, गाजियाबाद से हाईवे पे आगे जाता है ना, मेरठ की तरफ, हरिद्वार की. Shukratal is almost halfway between Delhi and Haridwar. 130. There's one place, Muzaffarnagar. मुजफ्फरनगर के जस्ट बाहर खतौली नाम का जगह, खतौली से राइट टर्न. That place is there. You've been there, Sam? Next time, if you are going toward Badrinath, you can stop there. There's a beautiful tree. वहाँ पे बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है जिसकी छाया में शुकदेव गोस्वामी ने भागवतम सुनाया. Many great devotees. Bhaktisiddhanta Thakur has gone there. रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, ये सब आचार्य वहां पे हैं. So शुक्रताल में I was taking some classes. Devotees from Delhi, कुछ दिल्ली से भक्त थे, हम भागवतम पढ़ रहे थे. तो हम पेड़ के नीचे पढ़ते थे. उस समय क्या था कि जो नदी है वो पेड़ के पास में ही थी पहले. Ganga was flowing just next to the tree, but in due course of time now Ganga is half kilometer away. गंगा आधा किलोमीटर दूर है. तो मैंने बोला चलो लेट अस गो टू बैंक ऑफ गंगा, और वहां कथा की. इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि जैसे हम पिक्चर्स देखते हैं ना कि गंगा के किनारे सब डिवोटीज बैठे हैं. और जनरली लोग लेक्चर सुनते हैं, आप जानते हैं मेरे लेक्चर जो थे उतने इंटरेस्टिंग नहीं होते, लेकिन सब लेक्चर्स में लोगों को नींद तो आती है. दिस इज पार्ट ऑफ, लेकिन डिवोटीज वर्शिप ओनली नो डेमीगॉड बट रिस्पेक्ट निद्रा देवी व्हेनेवर शी कम्स. Nidra Devi is a regular customer in Bhagavatam class. सबको नींद आती है, लेकिन अचानक क्या हुआ? I observed suddenly everybody became very erect.
लाइक दिस, एकदम इरेट, जैसे नंदन आचार्य प्रभु बैठे हैं ना, एवरीबॉडी वाज लाइक कंप्लीटली, आई बिकेम सरप्राइज, क्या हुआ भाई, मेरी क्लास में सब लोग जाग रहे हैं, कुछ तो क्लास में गड़बड़ है क्या है। मैंने बोला प्रभु व्हाट इज द मैटर, जैसे सब लोग देख, सब डरे से लग रहे थे, क्या हुआ, पॉइंटेड टू अ ट्री, वहां पे एक पेड़ था, और क्या देखा, पेड़ के सर्कल किए हुए एक सांप था। अरे वो, किसी ने पूछा मेरे से ये पॉइजनस तो नहीं है, मैंने बोला मैं टेस्ट नहीं करने वाला। बेटर यू जस्ट लिसन केयरफुली, बिकॉज नाउ इवन इफ यू रन व्हाट इज द यूज, कृष्ण के हाथ में। और 45 मिनट्स क्लास चलता रहा, सब लोग अटेंटिव थे, किसी को नींद नहीं आई। मैंने बोला क्या डर क्यों रहे, बोले प्रभु जी आपने बोला लेक्चर में परीक्षित की तरह सुनना चाहिए, हमने आज्ञा पालन की, कहीं ऐसा तो नहीं कि तक्षक आ गया। कहीं लीला रिएक्ट तो नहीं हो रही। Let us just wait, and finally that snake slithered down and went on the side में निकल। So I was just thinking that actually the snake of death is always hanging around. The moment we take birth, जब जन्म लेते, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु जन्मस्य। गीता के बेसिक श्लोक को भी अगर हम याद रखें तो कितना एडवांसमेंट हो सकता है। अपने आप को बड़े बड़े घोर लीला बोलता हूँ, बट हैव आई एक्चुअली अंडरस्टूड that death is coming anytime. As Prabhupada was asked this question by Srila Satsvarup Das Goswami Maharaj, the author of Prabhupada Lilamrita. Prabhupada, I want to make rapid spiritual advancement. मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप में से कोई है जिसका आंसर चाहते हैं? अरे हाथ ऊपर नहीं कर रहे, आंसर नहीं चाहते आप लोग? आप में से कितने लोग हैं जिनका चांस है कि 2100 से पहले मृत्यु आ जाएगी? And how many of you will die before 2100? ये च्यवन प्राइस क्या है? इसके इस पे लिखा है व्हाट इज रिटन कृष्णास किंगडम। So please listen to this answer, relevant. Satsur Maharaj asked, how can I make rapid spiritual advance? Prabhupada said, just think that today is the last day of your life. रोज सोचिए आज आखिरी दिन है, तो फिर जब बहुत अच्छा होगा। मैं तो प्रभु कल मुझे कुछ पेमेंट करना है, कोई बात नहीं, आज आखिरी दिन है, नहीं कोई मेरे पैसे कलेक्ट करने हैं, आखिरी दिन है, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, वैसे भी साथ थोड़ी ले जाना है, नहीं, लैपटॉप डजंट गो टू स्मशान घाट, है ना। किसी ने कुछ बोल दिया आज आखिरी दिन है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। मेरा गुलाब जामुन था, स्वर्ण गौरी प्रभु देने वाले थे, नहीं दिया, कोई बात नहीं, आज आखिरी दिन है। I will keep saying until you bring gulab jamun. Even one piece. huh? Evening, okay. सही में? जय ठीक है। डीटीज के सामने बोले हैं? क्या? सस्पेंस। जय जय। You can put it in the WhatsApp group. Photo of Prabhuji making gulab jamun. So. It's the last day of my life. I forget, I did not get good treatment. Sometimes preachers, we get like this temple, I get devotees welcome me with kirtan. I never, the first time in my life, not first time, but very few temples. This temple is very much special affection for me. So, last day, कोई temple में, you're not treated very nicely. Anyway, it's the last day of the life. This way we can be detached. Chanting, I must chant more. Today is the last day of my life. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. I should read Bhagavad more. चैतन्य चरितामृत और पढ़ना चाहिए। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारा प्लान है already 9:50. So after a breakfast, 10 o'clock we are planning to do some extra japa. Not compulsory, but voluntary. Those of you who can adjust your services, we can try to chant little extra. मेरा प्लान तो 10 से 1 है, लेकिन कोई 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। कल श्री जगन्नाथ मंदिर हम लोग शेषाद्रीपुरम में ट्राई किया तो बहुत सक्सेसफुल। एक्चुअली 2 दिन पहले प्रदीप प्रभु के घर में ट्राई किया। प्रदीप प्रभु बोले घर में आओ। मैंने बोला प्रसाद तो मैं नहीं लेता। बोले नहीं प्रसाद नहीं, लेकिन आप जप के लिए आओ। प्रदीप प्रभु का वर्किंग डे था, लेकिन वो जप करते रहे। पहले 3-4 बजे मैंने बोला मुझे भूख लगी है। बोले नहीं 64 करोगे तभी प्रसाद मिलेगा।
He did not say, but he did not take. So he cannot take. How can I take? तो प्रभु जी मुझे अनार दिया, फिर मैंने 4 बजे बोला और भूख लगी है तो केला दिया, फिर 5 बजे जब पूरा हुआ तभी प्रसाद लिया हम. And his wife, very wonderful cook, 3-4 sabjis. So then I got inspired. I told in the lecture, see, Pradeep Prabhu, his wife and his father-in-law, they all chanted with me. Why not do in the temple? The 25 devotees, including 8 Matajis, chanted till 1 o'clock. We could not do 64, but whatever we can do. That are not going to be a transcendental competition between 2 Jagannath's temple. So hopefully all of you will participate according to your capacity. जितना भी हो सके, हरि नाम तो अनंत है, लेकिन जितना भी हम कर लें अच्छा, और ग्रुप में अच्छा हो जाता है. मैं भी 32 करता हूँ रोज, लेकिन जब कोई साथ में होता है तो एक्स्ट्रा हो जाता है. Some need some association. Remember Ashok Gaur Prabhu के साथ Prabhu took me on yatra. You remember Jagannath Puri? It was so inspiring. Prabhu would always encourage. He would tell me that instead of more lectures, let us give more time for chanting. During those periods, many devotees were chanting 20, 25 rounds. And it was the good yatra, even from the economical point of view, that Prabhuji managed in such a way that the temple could get some donations. So nicely arranged. Actually, that is the real purpose of the yatra, should be to increase hearing and chanting. क्योंकि यात्रा होती है ऐसे जैसे चौधरी टूर एंड ट्रेवल, घुमा के ले आते हैं बसेस में, एसी बसेस, बट नो एसी भक्ति वेदांत, ओनली एसी बसेस. वी हैव एसी भक्ति वेदांत. इवन द एसी फेल्स, दिस एसी गिव्स द coolness of holy name. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram. एक सुंदर भजन है. What is that song? निताई पद कमल कोटि चंद्र से. नित्यानंद रूप के चरण कूल देने वाले. भगवान का अरेंजमेंट है कि मैं शेषाद्रीपुर में भी देखा और यहाँ भी देखा, बाहर धूप भी होती है, टेम्पल रूम इज क्वाइट कूल. क्योंकि टेम्पल के ऊपर और एक फ्लोर है, इट्स क्वाइट कूल. सो इवन फ्रॉम द मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, कैन जस्ट सिट इन द टेम्पल. सपोज कोई जप भी नहीं कर रहा, खाली बैठे हैं और बाकी लोग जप कर रहे हैं, तो भी थोड़ा क्रेडिट मिल जाता है. somehow unless you close your ears, something is entering. सामूहिक जप में भविष्य. So this is my humble request. Let us prepare every day for the final exam. मैं बिहार में था, तो वहां पे भी डिवोटीज, गया में, वहां पे भी डिवोटीज को रिक्वेस्ट किया कि आप हरि नाम में जो है इंटरेस्ट लीजिए. मैंने उनको बोला कि देखो, ऐसे जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तभी अच्छे नंबर मिलते हैं. तो डिवोटीज हंसने लगे. बोले क्यों? बोले यहाँ पे प्रिपरेशन के बिना ही हम पास हो जाते हैं. क्योंकि वहां पे टीचर्स बहुत लीनियंट है. लेकिन मैंने बोला नहीं, ये एग्जाम में तैयारी करनी पड़ती. अंते नारायण स्मृति. So let us pray for a few seconds, Lord Jagannath, that we can fulfill the purpose of Prabhupada's mission by chanting sincerely the holy name. हरि नाम sincerely लें और अंत समय भगवान को याद कर सकें. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. एक पॉइंट शिव जी का रह गया था, मैं वर्ष पे बोल ही नहीं पाया. 2 points I could not complete. I would like to complete. One about Haigriva Prabhu. Prabhupada told that Krishna will bring you back. कृष्णा आपको वापस लेकर आएंगे. आपको मालूम है कैसे वापस लेकर आए? Prabhupada left. Till the time Prabhupada was there, he could not come back. 77, 80, 82, 85, 1988. मेरे को याद है, उसमें जस्ट उसी साल मैं अमेरिका से वापस आया. हाइग्रीवा प्रभु अमेरिका से इंडिया आए. इंटरेस्टिंग है, हाइग्रीवा प्रभु एंड कीर्तनानंद स्वामी, ये दोनों जो हैं जलदूत से अमेरिका से इंडिया आए, रिटर्न जर्नी, सेम शिप, इन सर्च ऑफ गुरु. पूरे इंडिया में घूमे, लेकिन उनको गुरु फिर अमेरिका में मिले, प्रभुपाद के देश. इट्स नॉट ऑर्डिनरी. ब्रह्मांड भ्रमित कौन है, भाग्यवान. Haigiri Prabhu came back to India in 1988, and then he was diagnosed of terminal cancer.
भक्तों से कांटेक्ट छोड़ दिया, लेकिन जब कैंसर टेस्ट हुआ तो फिर वो फिर से उनके बहुत पुराने मित्र थे परम पूज्य राधानाथ महाराज, क्योंकि दोनों न्यू वृंदावन में एक साथ सेवा कर। टेल वन स्टोरी। एक बार उनको बोला गया था प्रेसिडेंट बनने के लिए, बोले नहीं प्रेसिडेंट बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने बताया न्यूली मैरिड, तो प्रभुपाद इंटेलिजेंट, प्रभुपाद बोले ठीक है मैं आपको चॉइस देता हूँ, या तो आप सन्यास ले लो या प्रेसिडेंट बनो। तो थोड़ा सोच के बोले प्रेसिडेंट बनता हूँ। Prabhupada knew how to engage everybody in Krishna's service. So then last stage, 88, again he contacted Srila Radhanath Maharaj, and through him all the devotees. And he went and he was crying, went back to New Vrindavan. But I was proud. I could not serve Prabhupada as much as I should have. His only regret was I could not serve Prabhupada. Then again he was in touch with devotees. New Vrindavan, surrounded with devotees. He was the president of New Vrindavan for some time earlier. And then in the Kirtan, he left his body, going back to God. Same with Sudama Prabhu also. Sudama Prabhu के केस में Prabhupada lecture में बोले, Who will go to Japan? Japan कौन जाएगा? जो भी जाएगा उसमें भगवत धाम ले जाऊं. Prabhupada said that. And Sudama Prabhu raised his hand and he went to Japan, preached. But after Prabhupada left, for some time Sudama Prabhu was separated. And then during his last days, he was staying outside with his mother. माँ के साथ रह रहे थे. लास्ट में क्या इंस्पिरेशन, वो टेम्पल में आ गए. अब Prabhupada came in a dream to his mother. तो मदर के सपना में आए, बोले सुदामा कहाँ पे, मैं उनको लेने के लिए आया हूँ. So don't think Prabhupada is not here. Prabhupada is with us. Whoever is serving Prabhupada in his mission, especially by chanting Hare Krishna, Prabhupada is there with us. He will take us back to God. Provided we chant 16 rounds very nicely and try for more and more. Especially Ekadashi. Ekadashi इस बार साल का सबसे स्पेशल दिन आ रहा है अभी बहुत जल्दी. निर्जला एकादशी, नहीं? सब लोग वेट करते हैं कब आएगा. माताओं के लिए बेस्ट किचन जाने की जरूरत ही नहीं, और जो प्रभु जी प्रसाद देने वाले प्लेट धोने की भी जरूरत नहीं. How many of you will be trying to do this Ekadashi Vrat in the temple here? We can have chanting unlimited rounds. I am also thinking, because everywhere else the weather is very difficult. Vrindavan, Mayapur, Bombay also. The best climate is in Bangalore. Right? Very sober. So can we have chanting in the temple room on Nirjala Ekadashi Day? 31st May. Swarna Gaur Prabhu is waiting when that day will come. Some are waiting when Dwadashi will come. I will also try to come. I have some commitments in Pune. Actually, इस बार का response देखकर भी बहुत अच्छा हुआ. From compared to many times, yesterday also working day, more than 50 devotees were there. Today morning also. Hopefully today evening will be more. This is the progress of the temple. The external progress is there. We are installing the DT, structure is expanding. That is external progress. Internal progress is जो भक्त है उनको हरि नाम में रुचि बढ़ रही है, कथा में रुचि बढ़ रही है, सेवा भावना बढ़ रही है. So both ways we should progress. So I am so hoping I can come back to serve all of you. This is the most pleasing service to Krishna, is to inspire each other in chanting, taking shelter of the holy name. Prabhupada से किसी ने पूछा, लोकनाथ स्वामी महाराज asked, Prabhupada, Ekadashi should chant 25 rounds, you told in the lecture. Prabhupada said, no. Then what is the instruction? 25 round? नहीं. On Ekadashi, you should not stop chanting. Prabhupada, go on chant. And somebody asked, what about prasad? Prabhupada बोले कि बहुत तकलीफ हो तो पानी ले लेना. So we can expand from pani to juice, then from their fruits, then sabudana or kattu or varai or whatever you like. And then there is Ekadashi dosa also nowadays. But we should try to minimize. But Nirjala के दिन तो problem ही नहीं है. Temple management also no problem. Of course, those who have body problems, they can take little prasad. But मेरा conclusion क्या है ना, कि आपका टारगेट रख के बाद में ही प्रसाद लो, बाकी एकादशी. जो मेरा टारगेट 64 होता है, तो 64 होने तक खाली फ्रूट्स लो, डोंट टेक एकादशी प्रसाद. वंस यू टेक प्रसाद ना, तो वो पूरा ब्लड डाइजेशन में जाता है और फिर वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट. डू यू एग्री?
That correct? So try to make this Ekadashi glorious. And with that eagerness, before COVID, I was in, during COVID, I was in Vrindavan. In Bangalore, say March 2019, 2020, na? March 20. So I was here for 2-3 days in ICC temple. I took a flight to Hyderabad to Delhi for Vrindavan Ekadashi, 2 days. मैं 2 दिन के लिए गया, वहां लॉकडाउन हो गया. मेरे को चॉइस थी कि मंदिर के अंदर रहो प्रसाद मिलेगा, बाहर रहो प्रसाद नहीं मिलेगा. तो मैंने बोला मैं अंदर रहने जाता. बोले नहीं आप तो महाराष्ट्र से आए हो, क्योंकि महाराष्ट्र में उसमें केसेस ज्यादा थे. तो मैंने अपना बोर्डिंग पास देखा है, मैं हैदराबाद बेंगलोर से आया. तो बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट परमिशन टू स्टे इन दैट टेम्पल. कमिंग फ्रॉम बॉम्बे, नो परमिशन. और लॉकडाउन 2 महीने चलता रहा. तो उस समय निर्जला एकादशी आई. तो एकादशी के दिन क्या हुआ, वैसे भी मैं क्या करता हूँ, अनाउंसमेंट हुआ कि फास्ट ब्रेकिंग टाइम है 5:25. बॉम्बे में था 5:40. जनरली मैं पता लगाता हूँ कहाँ पे फास्टेस्ट टाइमिंग है ब्रेकिंग का, है ना, तो इंडिया में. सो आई वॉज वेटिंग, अनाउंसमेंट हो गया, यहाँ पे नींबू पानी पड़ा, यहाँ खिचड़ी पड़ी है, और आपको बस to wait for 25 minutes more. 5 o'clock announcement then. So we were sitting in a circle, and at the same time, at the side of the circle, prasad was ready, sir. Hare Krishna, Krishna. And meanwhile, looking at the watch, Hare Ram, it's going very slow. Hare Ram, Ram, Ram. Or just 5:24 हुआ, और it was not this kind of watch, the needles वाला. तो धीरे धीरे 3 पे आया, from 3 to 6, 9, the glass of water in the hand. Just about drinking. Somebody said, Prabhuji, ये घड़ी 5 minutes fast है. So immediately I kept it back. I said, I will take after 10 minutes. Why I'm telling all this is that kind of eagerness we should have for chanting. Like I told you, we'll join at 9:45 to 10 o'clock. So you should think, why 10 o'clock? Let me eat in 5 minutes, 10 minutes minimum, and come and chant more. So we can chant more. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Yes. 2 minutes if there are any comments or questions. Anirudh Prabhu, like to enlighten us. You are one of the lovers of the holy name. Let us speak. That was Shiva's Lord Shukari. Yes, the time is running out. Okay, Lord Shiva, 3 minutes are there. So, Lord Shiva is so dear to Krishna. He is there in all the dhams. Mayapur dham, Gopeshwar Mahadev, you've seen behind Yogpit. Then also Lord Shiva is there as Bodo Shiva in Navadvip. Vrindavan, Gopeshwar, Kameshwar, Chakleshwar and Bhuteshwar. ये भूतेश्वर जो प्रभुपाद बोल रहे हैं, यहाँ पे भूतेश्वर and Bhutanath, and also the Bhutanath, Lord of. Why Lord Shiva is so dear to the Lord? Because he has the quality of compassion. वो कितने दयालु है, कितने सहनशील है. जब समुद्र मंथन हुआ तो जहर निकला और उनको बोला गया कि आप पियो. देखो देवता कितने शाणे हैं. देखो जब अगर अमृत आता तो उसको मिस कॉल नहीं देते, और जब जहर आया तो बोला प्रभु जी आप भी ज्वाइन करो. आपको बोला जाए अभयानंद प्रभु एक कंपनी शुरू किया मैंने, ज्वाइंट कंपनी. प्रॉफिट आएगा तो मैं रखूंगा, आपको तकलीफ नहीं दूंगा, लॉस होगा तो हम शेयर करेंगे. तो कौन पार्टनर बनेगा? तो लॉर्ड शिवा वाज टोल्ड टू बी द कैप्टन ऑफ अ सिंकिंग शिप. जहर आ रहा है लेकिन ही एग्रीड. व्हाई ही एग्रीड? क्यों मान गए वो? He told this secret to Parvati. What was the secret? He said, Lord is, yes, exact words, what Savarna Bharat was saying, exact words are there in Bhagavad. The Lord become pleased when we undertake voluntary inconveniences and difficulties to help others. दूसरों को मदद करने. The Lord Shiva drank that whole voice. Then he became Nilakantha, Kalakantha. So हमेशा ये शिव जी ये भूत प्रेत को लेकर क्यों घूमते हैं? भी हर काउंसलर, सपोज आप काउंसलर हैं, you like to have good counselors, those who are chanting nicely, those are well educated, अभी कोई बोला जाए कि ये व्यक्ति है, इसको मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इसको फिजिकल प्रॉब्लम है, और
तो उनको अपना काउंसिलिंग बनाने में हेजिटेट करेंगे ना. But Lord Shiva is taking everybody who is ghost, hobgoblins, what kind of counseling meeting है? Zoom group में आएगा, इन फोटो नहीं आएगा. Ghost means you cannot see the God. कभी कभी वीडियो ऑफ होता है तो घोस्ट लगता है. Why Lord Shiva does this? Because these people will not have any other hope. उनको आशा नहीं है, वो उनको अपने साथ ले जाते हैं. Prabhupada writes in one purport, in one letter, when devotee asks, Prabhupada, ये ब्रह्म ज्योति में जीवात्मा है, उनका उद्धार कैसे हो? How will they be delivered? तो ब्रह्म ज्योति में घर का भी नहीं, घाट का भी नहीं, मटेरियल वर्ल्ड में भी नहीं, कहीं सोशल पार्टी वगैरह भी नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी नहीं, नॉनवेज भी नहीं, प्रसाद भी नहीं. You know what Prabhupada replied? Prabhupada said, sometimes Lord Shiva takes a kirtan party through the Brahma Jyoti. शिव जी जो है ब्रह्म ज्योति के बीच में से कीर्तन करते हुए जाते हैं. हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम. And because of that, all the living beings from Brahma Jyoti become promoted to Vaikuntha. Lord Shiva's kirtan. He is so loving, he is so kind. Actually, sometimes we misunderstand because his followers are sometimes not good. Followers are fanatic, like जैसे Ramanujacharya case, that king was there, he wanted to kill Ramanujacharya. But Lord Shiva himself is very, in fact, इतने उत्सुक थे रासलीला, उनको बताया गया है कि रासलीला में खाली माता जी से अलाउड है. कभी होता है ना कोई काउंटर, एक गेट माता जी के लिए होता है, वहां लाइन कम होती है. तो लॉर्ड शिवा बोले मुझे जाऊंगा, मैं गोपी बनने को तैयार हूँ, बताओ कैसे गोपी बनना है. उनको बोला ऐसे खाली साड़ी पहन के जाओ, से नहीं, आपको पूरा बॉडी बदलना होगा. तो उसके लिए उनको बोला गया कुंड है, उसमें स्नान करना होगा. तो कौन सा कुंड है? मानस सरोवर. आपने देखा मानस सरोवर? नॉट चाइना वाला मानस सरोवर नहीं, दिस इज वृंदावन में है, और 10 किलोमीटर फ्रॉम इस्कॉन. तो मानस सरोवर में डुबकी लगाओ, गोपी बन जाए. आपको हमने भी डुबकी लगाया, बने नहीं अभी तक. गोपी मीन्स सरेंडर, नॉट चेंजिंग बॉडी फॉर्म और सेक्स, सरेंडर भाव. गोपी आर द हाईएस्ट एग्जांपल ऑफ सरेंडर टू द लॉर्ड. तो शिव जी गोपी बन गए. शिव जी इतने भोले हैं, और सीधा डांस करने चले गए. मिरर में देखा नहीं कैसे लग रहे हैं, और सांप भी साथ में थे. इमेजिन आप अभी यहाँ पे लास्ट को कल डांसिंग कीर्तन इतना, मैं तो कंट्रोल में 10 मिनट किया, बट डिवोटीज वर सो एंथुसियास्टिक. इवन सीनियर डिवोटीज 60 years old and boys, young girls, तो कीर्तन में डांसिंग सबको अच्छा लगता है. सो लॉर्ड शिवा started dancing with the gopis. गोपी से चलो नई गोपी है, लेकिन क्या गोपी गले में सांप भी था. डांस करते करते बीच बीच में सांप. गोपी ने कंप्लेन की, नई गोपी है, पता नहीं कौन से सेंटर से है, इसके काउंसलर कौन है जरा पता लगा. तो राधा रानी ने उनको बुलाया और बोला कि हरि बोल, व्हाट आर यू डूइंग हियर? आई वांट टू सी. नो यू आर नॉट अलाउड, प्लीज एटलीस्ट अलाउ मी टू सी द लीला. ठीक है, यू कैन सी द लीला, आप देख सकते हो दरवाजे के पास गोपेश्वर महादेव. एक बार तो शिव जी दर्शन करने आए कृष्ण का. यशोदा माता बोली क्या चाहिए, आटा चाहिए, चावल चाहिए, पोंगल चाहिए, क्या चाहिए आपको, गुलाब जामुन चाहिए. तो शिव जी बोले कि मेरे को आपके लाला का दर्शन करा. नहीं, मेरा बेटा डर जाएगा. तो बहुत रिक्वेस्ट किया, दरवाजा बंद कर दी, और शिव जी बैठ गए. कितना भी टाइम लगे पेशेंटली, और कृष्ण रोने लगे. और यशोदा माता ने बहुत उनको लड्डू पेड़ा खिलाने का प्रयास किया. फाइनली योगमाया से पूर्णमासी से पूछा, पूर्णमासी बोले कोई आया था क्या? बोले हाँ, एक बाबा जी आए थे, उनको बुलाओ फिर से. तो बाबा को बुलाया. जैसे शिव जी आए, शिव जी को देख के नंद के लाला मुस्कुराने लगे. और एक माता पिता के लिए चाइल्ड की मुस्कुराहट ही सब कुछ हो. यशोदा माता बोली बाबा तुम इधर ही रहो, तुमको मैं भोजन दूंगी, जब जब मेरा लाला रोएगा तो अंदर आ जाना. तो लॉर्ड शिवा इज देयर एज नंदीश्वर महादेव, आशीषेश्वर महादेव. एंड मेन फॉर अस लॉर्ड शिवा एट द टाइम ऑफ डेथ, जो व्यक्ति नवद्वीप में शरीर छोड़ते हैं, शिव जी आते हैं, उनके कान में आके बोलते हैं क्या? गौरंगा. जनरली वाराणसी में शरीर छोड़ते हैं तो राम राम बोलते हैं. उसमें मैंने देखा है, जब मैं वाराणसी में पढ़ाई करता था, कई लोग 70-80 के बाद वाराणसी में आते. पहले कभी जप नहीं किया, डोनेशन नहीं दिया, 70 के बाद वाराणसी में एक 2 BHK फ्लैट लेके वेट कर रहे हैं आश्रम में. लेकिन 1 महीना 2 महीना मृत्यु नहीं, 6 महीने के बाद बॉम्बे गए, वही मृत्यु हो जाती. शिव जी भी जानते, EMI भरा नहीं और कैश पॉलिसी कैश करने आ गए. सो यहाँ पर मायापुर में जो शरीर छोड़ता है,
वाराणसी में राम राम बोलते हैं, राम राम मुक्ति देते हैं, लेकिन जो वहां पर शरीर छोड़ते हैं उसके कान में आके शिव जी बोलते हैं गौरंगा गौरंगा गौरंगा. So this is glory of Lord Shiva. You can pray to Lord Shiva for his mercy. Any other questions or comments? Yes, Prabhu. I think it's time for prasad also. बहुत time हो गया. Generally मैं कीर्तन करता हूँ, but here we will just chant 3 times the Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Little louder. Hare Krishna, Krishna. Hare Ram, Ram. Last time. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram. जय श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज नरसिंहदेव की जय. Thank you very much. So please take prasad and please come again for chanting as much as possible. बाद में जो devotees एक बजे तक थोड़ा राजभोग थोड़ा मिल सकता है ना, full lunch. अच्छा, again there will lunch at 1 o'clock, 1:30. It will be ready at 12 o'clock. Anytime they can take. अच्छा, तो क्या होगा, प्रसाद अवेलेबल रहेगा, जितना आप 1 घंटा भी जप करके गए तो भी आपको अलाउड है प्रसाद. Yes, स्पेशल. ये गौरवी प्रभु जानते हैं, शिव जी की तरह है ना, कंसेशन दे रहे हैं सब. थैंक यू. हरे कृष्ण. Prasad is breakfast. Prasad is serving outside. And those who wish to take lunch at 12 o'clock, above behind the prasadam hall they can take. Hare Krishna. So evening class will be at 7 p.m. and for IVF devotees at 2 o'clock in base. Hare Krishna.